हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और साथियों की अजीम कुर्बानी यौम आशूर आज मनाया जाएगा। शोहदाए करबला को खिराज अकीदत के लिए मुल्क भर में जुलूसों और मजालिस का अहतमाम होगा। मातमी जुलूसों और मजालिस में शाम गरीबा के मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए जाएंगे। 70 से जायद अजला में मोबाइल फोन सर्विस आज भी जुज़वी बंद, डबल सवारी पर पाबंदी होगी। मुल्क भर में 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस निकाले गए। शहर शहर मजालिस भी बर्पा की गईं। लाहौर में शबीए जुलजना का मरकजी जुलूस मुकर्ररा रास्तों से गुजरा। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पाक से बरामद और हुसैनिया ईरानिया खारादर में ख़त्म हुआ। इस्लामाबाद में 9 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह असना अशरी पर ख़त्म हुआ। पेशावर, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी जुलूस मुकर्ररा रास्तों से गुजर कर मंजिल पर पहुंचे। करबला के प्यासों की याद में मुल्क भर में सबीलें लगाई गईं। लंगर और न्याज की भी तकसीम। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 9 मुहर्रमुल हराम के छोटे बड़े जुलूसों और मजालिस का इनेकाद किया गया। सक्खर शहर में 500 साला कदीमी नोढाला ताज़िये का मरकजी जुलूस बरामद हुआ। जुलूस में शिरकत के लिए बैरून मुल्क से भी आज़ादरान पहुंचे। हैदराबाद, मीरपुर खास, सांगढ़, नवाबशाह और दीगर शहरों में भी जुलूस और मजालिस हुई। यौम आशूर हक़ व बातिल के लाजवाल मार्के की याद दिलाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। कहा, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने बातिल की इताअत से इनकार किया और ताकतवर के सामने सीना सपर हो गए। अहले बैत और जान निसार साथियों ने जुल्म व इस्तबदाद पर कारबंद क़ुव्वतों को ललकारा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत ने हक़ की ताकतों को बातिल क़ुव्वतों के सामने सर न झुकाने का दर्स दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा, वाक़या करबला हक़ व बातिल के दरमियान अजीम मार्का था। पाक फौज में आला सतह पर तकर्रुर और तबादले। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद कोर कमांडर पेशावर के ओहदे से तब्दील। कोर कमांडर बहावलपुर तैनात कर दिया गया। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हयात को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल खालिद ज़िया पाक फौज के मिलिट्री सेक्रेटरी तैनात किए गए हैं। फौजी शहदा से मुताल्लिक मनफी मुहिम मुश्तरका इंक्वायरी टीम में ISI और IB के नुमाइंदे भी शामिल। वज़ारत दाखिला ने तौसीशुदा मुश्तरका तहकीकाती टीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एडिशनल DG FIA मोहम्मद जाफर टीम के सरबरा, डायरेक्टर FIA वक़ारुद्दीन, एडिशनल डायरेक्टर अयाज खान और असिस्टेंट डायरेक्टर इमरान हैदर भी शामिल। टीम ने सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। मामले की तह तक जाकर मनफी प्रोपेगेंडे के सब किरदारों को बेनकाब करने का अज़्म। वफाकी वजीर दाखिला कहते हैं, तोशा खाना रेफरेंस दायर होने की देर है, इमरान खान नाअहल हो जाएंगे। इमरान खान ने करोड़ों का फ़ायदा उठाया, असासे भी छुपाए। PTI ने एडवेंचर की कोशिश पर 25 मई से ज़्यादा बुरा हाल होगा। राना सनाउल्लाह की हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद के घर जाकर ताज़ियत। कहा, पाक फौज के शुहदा इंसानियत की खिदमत और फ़र्ज़ की बजावरी की अजीम मिसाल हैं। सोशल मीडिया पर शुहदा के मुतल्लिक मनफी ट्रेंड्स चलाने वालों की निशानदही हो गई। PTI का सरबराह कौम को गुमराह कर रहा है। लॉन्ग मार्च में पुलिस तशद्दुद, PTI का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और मुआविन खुसूसी अता तारड़ को भी नोटिस जारी किया जाएगा। ऐवान वज़ीर आला में फवाद चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। फवाद चौधरी ने कहा कि आशूरा के बाद 25 मई के तशद्दुद के जिम्मेदारों का एहतसाब शुरू होगा। सूबाई वज़ीर दाखिला हाशिम लोगर ने कहा, 25 मई को जिन अफसरान ने जुल्म किया उनको कटहरे में लाएंगे।
इस्लामाबाद न रावलपिंडी। पीटीआई का 13 अगस्त को लाहौर में जलसे का फैसला। लाहौर के हॉकी स्टेडियम में जलसे का फैसला चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जेर सदारत सियासी कमेटी के इजलास में किया गया। इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड की बजाय रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड में भी पावर शो करने की तजवीज़ ज़ेर गौर थी। दूसरी जानिब TLP का 13 अगस्त को लियाकत बाग से फैज़ाबाद तक नजरिया पाकिस्तान मार्च का ऐलान। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम फैज़ाबाद पर कॉन्फ्रेंस भी होगी। इस्लामाबाद में जहां जलसा करना चाहते थे, हुकूमत नहीं उस जगह इजाज़त दी। PTI तसादुम नहीं चाहती, इसलिए जलसा लाहौर मुंतकिल कर दिया। साबिक स्पीकर असद कैसर की प्रोग्राम हो कह रहा है में गुफ्तगू। मजीद बोले कि पाक फौज को कमज़ोर नहीं देखना चाहते, इदारों को हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। ज़िमनी इलेक्शन नहीं होंगे, इस्तीफ़ों की जुज़वी मंजूरी पर हुक्म इम्तना आ जाएगा। बल्दियाती कानून में तरामीम। पीपल्स पार्टी और MQM में इख्तलाफात बढ़ने लगे। सिंध असम्बली की कमेटी बल्दियाती कानून में तरामीम का मुसव्वदा ताहाल तैयार न कर सकी। MQM का बल्दियाती कौंसल्स को इख्तियारात न मिलने पर इंतहाई इकदामात उठाने का फैसला। सिंध में हल्का बंदियों के मामले पर वज़ीर आज़म से किरदार अदा करने का भी मुतालबा। राब्ता कमेटी ने कहा, अदालती फैसले के खिलाफ हल्का बंदियाँ इलेक्शन कमीशन की बजाय सिंध हुकूमत ने की। सिंध में भारी मिकदार में गंदम एक बार फिर चूहे खा गए। सरकारी गोदामों से 1 अरब 66 करोड़ रुपए की गंदम गायब। महकमा खुराक के 17 अफसरों को शोकॉज नोटिस जारी। सिंध के 11 अजला के सरकारी गोदामों से गंदम की 2,63,000 बोरियां गायब हुई। गलत मालूमात या दस्तावेजात पर मबनी 1 से ज़ायद पासपोर्ट के हामिल शहरियों के लिए अच्छी खबर। वजारत दाखिला ने पाकिस्तानी शहरियों के लिए पॉलिसी जारी कर दी। 1 से ज़ायद पासपोर्ट की मनसूखी के लिए 3 कैटेगरीज मुतारिफ करा दी। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की बारिशें। हैदराबाद में बारिश के बायस गली मोहल्लों में पानी जमा। सांगढ़ और गिरदोनवा में भी बादल बरसे। नशेबी इलाकों के मकीनों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। कराची समेत सिंध में बारिशों का सिलसिला 14 अगस्त तक जारी रहेगा। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। मरी में 8,000 से ज्यादा गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी। मकामी कारोबारी बिरादरी का पाबंदी खत्म करने का मुतालबा। आज GPO चौक में धरने का ऐलान कर दिया। और कराची में खुले समंदर में माही गिरों के हाथ बड़ी तादाद में पापलेट मछली लग गई। 2 माह की पाबंदी के बाद माही गिरों को समंदर में शिकार की इजाज़त मिली। लाखों रुपए मालियत की पापलेट मछली माही गिरों के हाथ लगी। महंगा शिकार हाथ लगने पर माही गिरों में खुशी की लहर दौड़ गई।